प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 38 शुरू करने जा रहे हैं, जो है एक मेरे मास्टर ने ही मेरी शरण ले रखी है। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, शरणागत जब हो गया तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत ना। प्यारी साध संगत जियो, स्वामी जी के इस उपदेश को केवल एक श्रद्धालु अंगीकार करता है जिसे अपने गुरु पर दृढ़ आस्था हो। गुरु से प्रेम करने का दावा तो हर कोई करता है, परंतु वास्तविकता में ऐसा कोई दुर्लभ गुरुमुख ही होता है जो अपने गुरु पर अचल विश्वास रखता है। प्यारी साध संगत जियो, जिसे भी ऐसा विश्वास प्राप्त होता है उसकी समस्त चिंताएं और समस्याएं स्वतः अदृश्य हो जाती हैं। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वह अपने गुरु को परमात्मा की साक्षात प्रतीति मानता है, और जिसको परमात्मा ही मिल गया हो उसको तो सब कुछ ही संपन्न हो जाता है। जिसमें ऐसा अद्भुत भाव प्रकट होता है वह मस्त हो जाता है और वह अपने जीवन की प्रत्येक घटना को गुरु की अनुपम प्रसाद की भांति अनुभव करता है। प्यारी साध संगत जियो, सुख आए तो भी वह इसे गुरु की कृपा मानता है और दुख को भी वह गुरु की विशेष दात मानता है। ऐसे गुरुमुख को अपने जीवन में प्रतिष्ठित हर घटना गुरु की अनुपम लीला प्रतीत होती है, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास है कि जब गुरु उसके पास हैं तो उसकी जीवन यात्रा की बागडोर पूरी तरह से गुरु के हाथ में है। इसी से वह निर्भीक और निश्चिंत हो जाता है। प्यारी साध संगत जियो, इस अद्भुत अवस्था को फकीरी कहते हैं, जिसे सिख गुरुओं ने मालिक के भाने में रहना कहा है। प्यारी साध संगत जियो, कुछ ऐसा ही गुरु के प्रति विश्वास हुजूर साहिब के रोम रोम में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था। प्यारी साध संगत जियो, उनका अत्यधिक समर्पण भाव तो खुद बड़े महाराज जी को अचंभित कर देता था। एक बार की बात है कि हुजूर साहिब ने अपने युवा सुपुत्र भाई नरेश जी को एक सुंदर मोटरसाइकिल खरीद कर दी थी। उस समय भाई नरेश जी दिनोद गांव से भिवानी शहर के एक प्रमुख स्कूल में पढ़ाई करने जाया करते थे। एक दिन सवेरे 4 बजे भाई नरेश जी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भिवानी के अपने परिजनों के घर को उपस्थित हुए, क्योंकि उन्हें स्कूल जल्दी पहुंचना था। हालांकि वे आमतौर पर दोपहर में ही वापस घर आ जाते थे, परंतु उस विशेष दिन उन्हें वापसी में विलंब हुआ। उस समय मोबाइल फ़ोन का चलन नहीं था और इसी कारण सूचना नहीं मिल पाने पर इतनी देर हो जाने की वजह से परिवार वालों को भाई नरेश की चिंता होने लगी। प्यारी साध संगत जियो, जब शाम का समय आया तो परिवार ने आश्रम में सेवा कर रहे हुजूर साहिब को भाई नरेश के भिवानी से अभी तक नहीं पहुंचने की सूचना दी। जब घरवालों का संदेश हुजूर साहिब तक पहुंचा तब वे बड़े महाराज जी के पास बैठे थे। उन्हें सूचित किया गया कि भाई नरेश सुबह मोटरसाइकिल पर निकले थे और वे अब तक घर वापस नहीं आए हैं। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब ने इस सूचना को शांतिपूर्वक सुना और बड़े ही संयमित स्वर में घर के रिश्तेदार को कहा, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। नरेश ने हाल ही में मोटरसाइकिल चलाना सीखा है। हो सकता है उसकी मोटरसाइकिल रास्ते में ख़राब हो गई हो और वह उसे ठीक करवाने में समय लग रहा हो। आप घर जाओ, वह जल्दी ही आ जाएगा। प्यारी साध संगत जियो, जैसे ही वह घर पहुँचे मुझे सूचित कर देना, ऐसा हुजूर साहिब ने उनको कहा, अन्यथा मैं थोड़ी देर बाद अपने कार्य समाप्त करके घर आऊँगा। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी पास में ही बैठकर इस वार्तालाप को सुन रहे थे और फिर उन्होंने हुजूर साहिब की तरफ देखा। उन्होंने पाया कि हुजूर साहिब जी के माथे पर एक छोटी सी भी शिकन नहीं थी। बड़े महाराज जी को यह खबर सुनकर बेचैनी महसूस हुई और उन्होंने उत्तेजित होकर हुजूर साहिब से कहा, मास्टर घर जा और पता कर वह लड़का अभी तक क्यों नहीं आया। हुजूर साहिब ने शांत स्वभाव से जवाब दिया, महाराज जी वह आ जाएगा, नई मोटरसाइकिल सीखी है,
शायद खराब हो गई हो। आपको रात्रि का दूध का गिलास देने के बाद मैं घर चला जाऊंगा। इस पर बड़े महाराज जी ने अपनी अधीरता व्यक्त करते हुए कहा, तू कमाल का आदमी है। जब तू स्कूल की ड्यूटी पर होता है मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करता हूँ। अगर तुझे थोड़ी देर लग जाए तो मुझे चिंता होती है कि तू ना जाने कहाँ ठहर गया होगा। और अब तेरा लड़का पूरे दिन से घर नहीं आया है और तुझे चिंता ही नहीं हो रही है। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी ने बड़े महाराज जी को प्यार से समझाया, अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी घर चला जाता हूँ, पर महाराज जी जब आप जैसा रखवाला हो तो फिक्र करने की ज़रूरत क्या है। प्यारी साध संगत जियो, इसके बाद हुजूर साहिब तुरंत अपने घर की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही हुजूर साहिब घर पर पहुँचे कुछ ही मिनट बाद वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। भाई नरेश मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर पहुँचे और उन्होंने बताया कि दोपहर में उनकी मोटरसाइकिल खराब हो गई थी। उन्होंने पहले धक्का मारकर मोटरसाइकिल को शहर के अंदर स्थित सर्विस सेंटर तक ले गए, जहां उसे ठीक करवाया गया और इसी वजह से उन्हें वापस आने में देरी हो गई थी। प्यारी साध संगत जियो, उस दिन बड़े महाराज जी और हुजूर साहिब के अटूट विश्वास को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। वे उस समय तो कुछ नहीं बोले, पर 19 अक्टूबर 1994 को आयोजित दिनोद सत्संग में वे इस अविस्मरणीय घटना को स्मरण करते हुए उन्होंने अपने गुरुमुख की असीम श्रद्धा की उचित प्रशंसा की। अपने गुरुमुख की अद्भुत विश्वास की स्तुति करते हुए हुजूर साहिब के विश्वास को एक ओर रखकर और पूरी संगत के भाव को दूसरी ओर मौलिक तुलना की। बड़े महाराज जी ने इसी घटना को प्रस्तुत करते हुए अपने गुरुमुख पर अभिमान प्रकट किया और यह फरमाया, हमें अपना अपना कर्म भोगना पड़ता है। आप प्रश्न उठा सकते हैं कि क्या शरण लेने वालों को भी अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, शरण लेने वाले को अपने कर्म नहीं भोगने पड़ते हैं, उसका कर्म तो सतगुरु काट देता है। प्यारी साध संगत जियो, पर तुमने शरण ले ही नहीं रखी है। मुझे तो कोई भी शरण लेने वाला नहीं दिखता। मैं तो ये जानता हूँ कि बस मेरे मास्टर ने ही मेरी शरण ले रखी है। एक दिन आए मेरे पास, सब बोले कि लड़का सुबह 4 बजे चला था और अभी तक घर नहीं पहुंचा है। मैं सोच गया कि ये लोग कह रहे थे कि इसने मास्टर ने शरण ले रखी है आपकी। मैं तो चाहे चला गया, पर ये मास्टर उदास नहीं हुआ, ना इसने चक्कर काटे। मैं बोला कि चलो पता चला कि तुम हुजूर साहिब गुरमुख हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप कहते हैं कि शरण में रखिए, दादू साहब इसी को कहते हैं कि चरणों में रखना। मैं कहता हूँ कि चरणों में तो तुम 10 सेकंड भी नहीं रह सकते, छलांग मार जाओगे। प्यारी साध संगत जियो, इस अद्भुत 20 वर्षीय अवधि में जब जब बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब को परखा, तब तब हुजूर साहिब ने गुरुमुखता की कसौटी पर न केवल खरे उतरे, बल्कि हर बार उन्होंने अपनी गुरुमुखता की पूर्णता का प्रमाण दिया। राधा स्वामी।